ये तस्वीरें जश्न की हैं और ये जश्न टिकट मिलने पर हुआ है। जेजेपी से बीजेपी में आए देवेंद्र सिंह बबली को फतेहाबाद की टोहाना विधानसभा से बीजेपी ने टिकट दिया। इसके बाद बबली अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे, जहां समर्थकों ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से देवेंद्र बबली का स्वागत किया। वहीं मीडिया से रूबरू होने पर बीजेपी नेता देवेंद्र बबली ने कहा कि पार्टी ने उनको टिकट देकर उनका सम्मान बढ़ाया है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जहाँ जहाँ जन भावनाओं की अनदेखी हुई है, वहाँ जनता ने समय पर उसका, मैं कह सकता हूँ कि न्याय करने का काम किया है। ये अनदेखी पहले भी हुई थी, टोहाने की जनता ने न्याय किया था। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि अब भी टोहाने की जनता न्याय करेगी। हम सेवा नीति और काम नीति को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो हमने कार्य किए हैं, जो 35-35 साल 50-50 साल तक कार्य नहीं हुए थे, उन कार्यों को माता राम ने हमारे टोहानल का वासियों के आशीर्वाद से 25 महीने 26 महीने जो मुझे सरकार में बतौर मंत्री काम करने का मौका मिला, क्योंकि कोविड भी था, बहुत सी समस्याएं भी रही, डेवलपमेंट की जो गति थी जिस ढंग से देना चाहते थे नहीं दे पाए थे। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो सेवा नीति और जो हमारी कार्य नीति थी और जो जनता का एक हमारे ऊपर विश्वास है, जिस विश्वास पर हमने 100% डिलीवर किया है, तो जनता के बीच में जाएंगे और ये चुनाव मजबूत होकर लड़ेंगे और ये सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेंगे। वहीं जेजेपी से बीजेपी में आए अन्य नेताओं को भी बीजेपी ने टिकट दिया, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बेदी विधानसभा क्षेत्र से संजय कबदाना को चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट मिलने पर संजय का कहना है कि बेदी से उनका गहरा नाता है। बाहरी उम्मीदवार के ठप्पे के सवाल पर संजय ने कहा कि उनका गांव दुल्हेड़ा बारहा खाक का हिस्सा है, इसलिए वो बाहरी उम्मीदवार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गढ़ को इस बार बेदी की जनता तोड़ने का काम करेगी। परिस्थितियां कैसे भी आए, परिस्थितियों से लड़ना सीखो। जब परिस्थितियों से लड़ोगे तो ताकतवर बनोगे। मेरे सामने कोई परिस्थितियां नहीं है, ना कोई ताकतवर है। मेरे सामने ताकतवर है तो बेरी हल्के की जनता, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। बेरी हल्के की जनता है और जनता ही इस गढ़ को तोड़ेगी। और आप पत्रकार साथी हैं, जिस दिन गिनती होगी उस दिन आपके सामने होगी और आपको उस दिन लड्डू खिलाए जाएंगे और आप अपने मुंह से कहोगे कि गढ़ तोड़ने का काम किया, और आपको उस दिन महसूस होगा कि गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ होता तो जनता का। वहीं करनाल के घरौंडा से एक बार फिर बीजेपी ने हरविंदर कल्याण पर भरोसा किया। हरविंदर कल्याण मनोहर लाल के करीबी हैं और पिछली 2 बार से विधायक भी हैं। वही कार्यकर्ता मिठाई खिलाकर और ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए उनकी टिकट का जश्न भी मना रहे हैं। इस दौरान हरविंदर कल्याण ने टिकट मिलने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। साथ ही और क्या कहा, सुनिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी संगठन का, जिन्होंने मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी सौंपी है। और मैं समझता हूं कि इस जिम्मेवारी को हम सभी कार्यकर्ता मिलकर निभाने का काम करेंगे और पार्टी की झोली में हम घरौंडा की सीट जो है वो जीतकर पार्टी की झोली में डालने का काम क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव? देखिए, हमारे मुद्दे शुरू से ही जो हैं, जो हमारी सोच है, जिस सोच के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है 10 वर्षों से, चाहे वो देश की मजबूती है, समाज की भलाई है, इलाके का विकास है, सुशासन है और व्यवस्थाओं को जो एक सुधारा है, ऑनलाइन को बढ़ावा दिया है, मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम किया है। एक ऐसी परंपराएं जो पिछले समय में विपक्ष की सरकारों के दौरान जो एक व्यवस्थाओं को बिगाड़ कर वो अपने निजी लाभ को लिया करते थे, उन सभी चीज़ों को ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बता दें, बीजेपी ने चुनावों के मद्देनजर पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 67 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने जेजेपी से बीजेपी में आए नेताओं को भी टिकट दिया है। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग, झज्जर से प्रदीप धनखड़ और फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट।